अगर आज आपने 2026 के लिए इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो आप भी 2025 का पेपर देने वाले हजारों स्टूडेंट्स की तरह परेशान होने वाले हैं, जो बार-बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि मैम मेंस आंसर राइटिंग तो अभी शुरू भी नहीं की थी, करंट अफेयर की सोर्स डिसाइड नहीं है कि मंथली मैगज़ीन करें या फिर डेली करंट अफेयर का वीडियो करें। मेंस आंसर राइटिंग तो भूल ही जाइए, अभी तक प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को लेकर कुछ पता नहीं है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, ऑप्शनल डिसाइड नहीं है और सीसेट की तो आवाज ही डराती है। इतने हताशा भरे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि उनको मई 2025 प्रीलिम्स को देना कैसे है। और ये हालात तब हैं जब अक्टूबर खत्म होने वाला है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यही हालात आपके ना हो, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं आपको 21 महीनों का एक ऐसा प्लान देने वाली हूँ, जो आपको ना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी दे देगा कि आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है, बल्कि शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए, हर एक महीने में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कितने दिन में कितने सब्जेक्ट कवर कर देने चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल कब करें, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कब अटेम्प्ट करें, मेंस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए और मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस को इंटीग्रेट करते हुए पढ़ाई कैसे करें, इस सब का आंसर भी आपको मिल जाएगा। एक ऐसा बुलेट प्रूफ प्लान कि अगर आपने आज कॉपी पेन लेकर इस प्लान को बना लिया और अपनी स्टडी टेबल के सामने इसको आपने चिपका लिया और डे बाय डे पर आप इसको फॉलो करते चले गए, तो यूपीएससी कोई भी मिसाइल छोड़े आप पे असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं एक ऐसा प्लान जो आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर दे देगा। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास समय नहीं है, हर एक मिनट जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। लेकिन अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 27 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि हर एक दिन आपको तैयारी किस तरीके से, किन सब्जेक्ट्स को लेकर कितने घंटे करनी है, नोट्स कब बनाने हैं और कितने बनाने हैं, ताकि आपको पता रहे कि मई 2026 के टाइम पर आप उन हजारों बच्चों में से एक ना हो जो आज मुझे मैसेज करके पूछते कि मैम हमारा क्या होगा। आपके पास समय है तो अपनी तकदीर को आज डिसाइड कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची, आपकी करंट अफेयर की फैकल्टी और आपका निर्णय आईएएस पर बेहद हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं अपने 21 महीनों के इस प्लान की। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की जो तैयारी है, वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो कवर ही नहीं हो पाता। और सिर्फ सिलेबस आपको जीएस का नहीं पढ़ना है, आपको ऑप्शनल भी कवर करना है। इसके अलावा सीसेट भी कवर करना है, निबंध लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, मेंस आंसर राइटिंग भी आना चाहिए और प्रीलिम्स की कट ऑफ को पार पाना बहुत मुश्किल है। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको ये बताते चले कि कब क्या करना है, तो आपके लिए रास्ता फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस यूपीएससी की तैयारी के लिए 21 महीने का, नवंबर 2024 से लेकर मई 2026 तक का मैंने एक प्लान आपके लिए बनाया है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स को तैयार करने की एक रणनीति आपको दे दी जाएगी। इसमें आप रिवीजन कैसे करोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मेंस आंसर राइटिंग की, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन एक करने वाले हैं। तो देखिए, आज दरअसल अगर हम बात करें, तो आज अक्टूबर के एक लास्ट वीक में हम एंटर कर चुके हैं। तो इस अक्टूबर के पूरे महीने में आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के सिलेबस को घोल के पी जाना है, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर तैयारी किस बात की करेंगे। यूपीएससी के सिलेबस को घोल के पी जाइए, अपना एक स्टडी टेबल अरेंज कर लीजिए, जो भी रिसोर्सेज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उनको अपने पास अरेंज कर लीजिए, ताकि जब एक बार पढ़ने के लिए आप स्टार्ट कर दो तो फिर बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई सोशल मीडिया ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में है और आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और आज ही से अपना एक रूटीन मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए। सेम टाइम पे उठना है, सेम टाइम पे सोना है। और ये करने में आपका जो अक्टूबर है वो एंड हो जाएगा, आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा, यूपीएससी की एक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, टाइम टेबल आप बना लोगे, रूटीन आपका सेट हो जाएगा, सोने और उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा। तो 1 नवंबर से आप एंटर कर जाओगे यूपीएससी के फेज 1 प्रिपरेशन में। नवंबर 2024 से लेकर आपका मई 2025 तक, लगभग ये जितने महीने हैं, इनमें आपको जो कोर सब्जेक्ट्स है वो प्रिपेयर करने हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इन्हीं दौरान आपको अपने ऑप्शनल को भी डिसाइड कर लेना है कि आप क्या लेना चाहते हैं। मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाती हूँ और हिंदी साहित्य एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप उसे ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन निर्णय आईएएस पर मैं करा सकती हूँ। तो आप ऑप्शनल जो भी लेना चाहते हैं उसको चुन लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना। क्योंकि अगर ये फाउंडेशन बन गई, तो आगे के सारे महीने पढ़ाई आसान भी हो पाएगी और करंट अफेयर की प्रिपरेशन को लेके परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी करंट का इश्यू पढ़ेंगे और पीछे का फाउंडेशन क्लियर है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि आपने भी फेज़ 1 में ही एंटर किया है, तो मेंस आंसर राइटिंग का बाजा नहीं बजाना है। क्योंकि जब तक सिलेबस का एक हिस्सा आप पूरा नहीं कर देते तो लिखेंगे क्या जनाब। और यहाँ पर प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का बाजा भी नहीं बजाना है, राइट। क्योंकि पहले कुछ पढ़ लीजिए तब जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए देखते हैं कि नवंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेंगे। तो जो फेज 1 है उसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री के साथ शुरुआत करनी है। करंट अफेयर को आप आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी एक बेसिक पढ़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको देखना स्टार्ट कर देना है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि पूछा कैसा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, ताकि आप अपनी पढ़ाई को पीवाईक्यू के साथ अलाइन कर सको। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आंसर पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, कैसा पूछा जाता है ये पता होना चाहिए। तो आप दिन के 3 घंटे जो है वो पॉलिटी को दें। इसमें आप जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है और जो लक्ष्मीकांत की एक स्टैंडर्ड बुक होती है उसको पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया है तो वहां पे जो पॉलिटी की क्लासेस है और जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उनको आपको कवर करना चाहिए। पॉलिटी कवर करने का फायदा ये होता है कि न्यूज़पेपर में जितने भी करंट के इश्यूज आते हैं जो कि पॉलिटिक्स रिलेटेड होते हैं, राइट, और जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस इन मुद्दों को पढ़ना होता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो दिन के 3 घंटे पॉलिटी के नाम। उसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ना होगा क्योंकि एक कोर सब्जेक्ट है और काफी बड़ा सिलेबस भी है। आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना पढ़ना होता है। तो दिन के 2 घंटे आपको इसको देने हैं। एनसीईआरटीज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या फिर जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के नोट्स कवर कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर को आपको डेली 1 घंटा देना है और केवल एक ही सोर्स फॉलो करनी है। प्राची मैम यानी कि मैं, मेरी डेली करंट अफेयर की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। इसी यूट्यूब चैनल पर 10 बजे रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर की हमारी करंट अफेयर की लाइव क्लास आती है। बेस्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 1 घंटे की क्लास है, अभी एक ही घंटा देना है, जस्ट क्लास को अटेंड कीजिए और टॉपिक्स को लेकर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू कर दीजिए। ऑप्शनल डिसाइड हो ही गया होगा अक्टूबर के अंदर, राइट। तो अब आपको 2 घंटे जो है ऑप्शनल के लिए भी देने स्टार्ट कर देने हैं। आपका ये जो है बेसिकली कुल मिलाकर 7 महीनों में से जो 3.5-4 महीने हैं उतने में इतना काम हो जाना चाहिए। यानी कि आपका जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये पूरा कवर हो जाना चाहिए इतने अच्छे तरीके से कि सिलेबस में कोई भी टॉपिक आपका ना छूटा हो। उसके बाद जब आप अगले आने वाले महीनों की तरफ चलेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की। आपको जरूरत पड़ेगी कि कोई एक मेंटर हो, आपको जो चीजें आपको समझा दे, बता दे। जब आप नोट्स ढूंढेंगे तो आपको नोट्स के लिए कोई एक चैनल चाहिए होगा। तब आप प्राची मैम टेक्स्ट बुक जो चैनल है उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है डेली न्यूज़पेपर से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्ड क्लास नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस चैनल को आप ज्वाइन कैसे कर पाओगे? या तो आप ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, राइट, वीडियो को यही पॉज करके, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम पर प्राची मैम टेक्स्ट बुक टाइप कीजिए, चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ऑप्शनल चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी को जो है आप 2 घंटा दीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं।
या फिर एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स को कवर यहाँ पे कर सकते हैं। देन 2 घंटे आपको इकोनॉमी को देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इकोनॉमी को समझ जाते हैं तो करंट अफेयर की बहुत सारी न्यूज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। करंट अफेयर को आधा घंटा बढ़ा देंगे, ये अब 1.5 घंटे पर डे करना होगा। 1 घंटे की क्लास प्लस हाफ आवर में आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, करेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को 2 घंटे लगातार देते रहिए, और अब जो है आप बाई वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आपका पॉलिटी कवर हो चुका है, आपका हिस्ट्री कवर हो चुका है, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उनकी हर 15वें दिन पर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये तभी है जब आपने सिलेबस कवर कर लिया हो, राइट। और अभी भी मेंस आंसर राइटिंग का बाजा नहीं बजाना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपने कोर सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं, 7 महीने का सफर आपका हो जाता है। अब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एक एस्पिरेंट बन चुके हैं, अभ्यर्थी आप सही मायनों में अब बने हैं 7 महीनों की यात्रा के बाद। अब आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने अपने ऑप्शनल की एक बेसिक रीडिंग कर ली है, आपको करंट अफेयर की बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, डर लगना कम हो चुका है, और आपके मेजर कोर सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। तो अब फेज 2 में एंटर करने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो आप देखिए जून 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक का ये टाइम होगा। आपका प्रीलिम्स 2025 हो चुका होगा, आपके हाथ में पेपर आ चुका होगा, तो आपको यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न का भी पता चल जाएगा। उस यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को आपने ध्यान से देखना है और समझना है कि जितना आपने पढ़ा है, क्या उसके हिसाब से आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यदि हाँ, तब तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं, तब और मेहनत करने की जरूरत है। अब कोर सब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करने का टाइम है, तो यहाँ पे एथिक्स कवर करेंगे, सोशल इश्यूज कवर करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे, और जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो आपका गोल है वो दरअसल ये होगा कि कोर टॉपिक्स जो आपने कवर कर लिया उनका तो आप रिवीजन करें, और जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको लेकर अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। अब देखिए इसको भी इन हम मंथ्स को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 2 घंटे आपको डेली इथिक्स कवर करना है, राइट है, और यहाँ पे करीब 1 घंटा आपको सोशल इश्यूज पे पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पे करंट अफेयर आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, सोशल इश्यूज के लिए कोई नोट्स फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे 2 घंटा आपको डेडिकेटेडली देना ही देना है। और अब आप यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अभी 15 दिन में मॉक टेस्ट कर रहे थे, अब आप वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 25-50 क्वेश्चन पर वीक आप करना स्टार्ट कर दीजिए कोर सब्जेक्ट्स का, जिनकी आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अभी तक आप पैटर्न समझ रहे थे, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और फिर देखिए कि यूपीएससी कितना आपसे हो पाता है। सेकेंड फेज में मूव ऑन करेंगे सेकेंड पार्ट पर, तब आपका इंटरनल सिक्योरिटी 1 घंटा, आर्ट एंड कल्चर आपका 1 घंटा, और जो कोर आपने सारा पढ़ लिया है उसका रिवीजन जो है डबल कर देंगे। 3 से 4 घंटे रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपने जितना भी पढ़ लिया है उनके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। वैसी चीजें जो बार बार भूल जाती हैं उनको याद रखना जरूरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप 1 से 2 घंटा देना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लगातार रहना चाहिए। तो यानी कि अगेन जो आपके बेसिकली ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने थे, उन 4 महीनों में से 2 मंथ जो है आप बेसिकली ये वाला काम करेंगे, और बाकी के जो 2 मंथ है वो आपका ये वाला काम यहाँ पे होना चाहिए। परफेक्ट है। इसके बाद देखिए जैसे ही इतना होता है, अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब आपको खुद से लगने स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी बढ़िया चल रही है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे बस ब्रशन अप करना है चीजों को, आई एम प्रिपेयर्ड, राइट। तो अब आप फेज 3 में जो है बेसिकली एंटर कर जाएंगे। नाउ यू आर एलिजिबल टू एंटर इन दी बेसिकली अ ग्लोरियस फेज 3, जहाँ पे वही बच्चा पहुंच पाता है जिसने इतनी मेहनत की होती है। फेज 3 आपका अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, जनवरी 2026 तक चलेगा। यानी कि अब आप वहां पहुंच गए हैं जिस साल में आपको पेपर देना है। 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एनवायरमेंट को 2 घंटे, साइंस टेक को 2 घंटे, और आपको अपना ऑप्शनल यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, अगेन आपके पास 4 मंथ्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपके 2 मंथ हैं, राइट, उनमें आप क्या करेंगे, आपका एनवायरमेंट कवर करेंगे, आपका साइंस टेक कवर करेंगे, और साइंस टेक के लिए करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है।
देन इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को अब आपने कंप्लीट करना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की मीन्स आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप काफी देर से, काफी लंबे समय से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 घंटे देने हैं और आंसर राइटिंग जो है ऑप्शनल की स्टार्ट कर देनी है। साथ में जो आपका रिवीजन का साइकिल है वो यहाँ पे चलना चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं उनको बनाइए, और यही सबसे सही है जब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि जो नोट्स वाला काम होता है वो करेंगे। साथ में यहाँ पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देना आप स्टार्ट कर सकते हो, और मेंस मॉक टेस्ट अब आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस हो गया है। करंट अफेयर आप रोजाना कर रहे हो, तो इसीलिए अब मेंस मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कर सकते हो, और एथिक्स की जो केस स्टडी की प्रैक्टिसेस हैं वो भी आप यहाँ पे करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर इतना कर लिया तब तो मतलब आप मान लीजिए कि अंदर से एक विश्वास फूट फूट के बाहर आएगा, और अब जो है आप फेज 4 में पहुंच जाएंगे, और ये वो वाला फेज है जहाँ पे कॉन्फिडेंस भी रहेगा लेकिन डर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी 2026 है, और हो सकता है कि मई 2026 में आपका पेपर हो। यहाँ पर आपके जो पेंडिंग टॉपिक्स है, जो भी छूट गया है, उसको कवर करना है। सी सेट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, राइट, क्योंकि सी सेट इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट नोट्स जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको प्रिपेयर करने हैं। नेशनल पार्क्स के नोट्स बना लिए, रिवर के नोट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के नोट्स बना लिए। ऐसी चीजें जो भूल जाते हैं लेकिन प्रीलिम्स में पूछी जाती है, उनके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि थीम्स रिपीट होती है, तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, उन टॉपिक्स को जाकर रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। एक फाइनल रिवीजन होना चाहिए आपका लक्ष्य, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स क्रिएशन होना चाहिए। प्रैक्टिस अब आप एग्जाम कंडीशन के अंडर करना स्टार्ट कर दो, यानी कि पूरे 2 घंटे बिल्कुल शांत माहौल में फोन स्विच ऑफ करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पेपर को सॉल्व कीजिए, वैसे ही जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। ये आपका फरवरी टू मार्च होना चाहिए। देन इसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, सी सेट 1 से 2 घंटे पढ़ना है, और प्रीलिम्स के लिए आपको 3 घंटा देना है। फुल पेपर आप सॉल्व करो, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करो, 1 घंटे में उसको एनालाइज करो, और देखो कि कहाँ पर गलती है। इस पूरी प्रैक्टिस को 3 घंटे दो, और जिन जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जहां जहां पे गलतियां हो रही है, उनको रेक्टिफाई करो। शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करो, 1 घंटा डेली, जो भी आपने बनाया अब तक उसको पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिव्यू करो, 1 घंटा डेली, और यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देने स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक आप सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट दे रहे थे, अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका इतना कवर हो जाता है, दैट मीन्स आप मेंस का मोस्टली सिलेबस कवर कर चुके हो, आपकी मेंस आंसर राइटिंग कवर हो चुकी है, ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका है, ऑप्शनल की मेंस आंसर राइटिंग कवर हो चुकी है, प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, प्रीलिम्स के 2 बार रिवीजन भी आप कर चुके हो, प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स भी आपके बन चुके हैं, मेंस के लिए भी कुछ शॉर्ट नोट्स आपके बन चुके हैं, और आपने दबाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर ली है। तो अब क्या बचा? कुछ नहीं। जिस दिन आपका पेपर हो, भगवान का नाम लेके फाइनल रिवीजन करके पेपर देने जाइएगा, और झंडा लहराता हुआ आपका विजय का आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब कुछ की टिप्स है, इनको याद रखना जरूरी है। जैसे आपको अपने डेली और वीकली टारगेट अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो टाइमिंग्स हैं ये अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी की जिंदगी की सिचुएशंस अलग हैं, तो कोई आपको सामने से वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकता कि क्या करो। हाँ, एक स्ट्रैटेजी, बुलेट प्रूफ प्लान आपको दे दिया है, इसको आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करो, और रोजाना सुबह उठते ही डेली टारगेट एक पेपर पे लिख दो कि भाई ये मेरे आज के टारगेट है, मेरे को करने हैं। और फिर वीक में भी जो है ये प्रैक्टिस करो, पूरे वीक में आपको कितना कवर करना है वो लिख लो, और उस वीक के खत्म होने के बाद चेक करो कि क्या जितना खत्म होना चाहिए था उतना खत्म हुआ है, और अगर नहीं तो क्या रीजंस थे, और उस पेंडिंग काम को आप कैसे कवर करोगे। रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, जादू की छड़ी नहीं घूमेगी। इसीलिए 21 महीनों का प्लान है, 1 महीने का नहीं। ये जो 5 महीने में यूपीएससी निकल जाएगा, 4 महीने में यूपीएससी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट।
इसके बाद देखिए, रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज़ करोगे। कुछ सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, कुछ सब्जेक्ट्स में आप वीक रहोगे, कुछ टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन ठीक होते होंगे, कुछ में नहीं होते होंगे। तो ये हर किसी का पर्सनल होता है। इसको एनालाइज़ कीजिए, अपने वीक एरियाज़ पर काम कीजिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद रिवाइज़ करना ज़रूरी है, तब नोट्स बनाने की चिंता कीजिए और माइंड मैप्स बनाइए। आप पहले ही दिन से नोट्स को लेके बैठ जाते हैं, तो ना पढ़ाई होती है ना नोट्स बनते हैं। पहले पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको बार-बार रिवाइज करना है। साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो या फिर मेंस की प्रैक्टिस हो, ये करना ही होगा क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रैक्टिस ही काम आने वाली है। एंड लास्ट में करंट अफेयर को धर्म मानकर फॉलो करना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मेरी क्लास आती है निर्णय आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे 1 घंटे द हिंदू क्लास मेरी करंट अफेयर की आती है, उसको रोज़ाना अटेंड करना है। आज अभी इसी वक़्त से स्टार्ट कर दीजिए और जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपका पूरा करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस को लेकर तैयार हो चुका होगा, आपके नोट्स बन चुके होंगे। उन्हीं नोट्स को कंपाइल करके आप अपनी मंथली मैगज़ीन बना सकते हो। वहीं पे हम डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको स्टैटिक के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं। तो करंट अफेयर तो आपको हर हाल में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक कवर करना ही करना है। एंड दिस इज़ इट। अगर आप इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आज आपका काम यही है कि आपने कॉपी पेन लेना है और इस स्ट्रैटेजी को सामने रखकर इस वीडियो को दोबारा पूरा सुनना है शांति से और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है इस प्लान को सामने रख के और फिर उसको जाकर स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा। वीकली और डेली प्लान्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस प्लान का जो पीडीएफ है राइट, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो इस प्लान की फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो सो दैट आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि कोई आपको प्रिपरेशन करा दे, आपके नोट्स, आपकी कॉपी चेकिंग, आपके जो है बेसिकली सारे स्टैंडर्ड बुक्स, क्लासेस सब आपको एक ही जगह पे मिल जाए, आपके लिए पूरा प्लान सेट कर दिया जाए, तो निर्णय आईएएस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, मैं आपकी करंट अफेयर की क्लासेस लेती हूँ, इसके अलावा मैं आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ाती हूँ। यहाँ पर हम लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी होती है, मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी होता है। कोई डाउट है तो फैकल्टी से लाइव पूछ सकते हो और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको भर दीजिए और वहां से मेरी टीम जो है आपको कनेक्ट कर लेगी और आप उनके साथ एक 1-to-1 कॉल कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। आप चाहें तो उनको बता भी सकते हैं कि प्राची मैम का वीडियो हमने देखा था 2026 के लिए, तो हमें उसी के रिगार्डिंग बात करनी है। और अगर आप सीधे मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपका बेहद स्वागत है। आप वहां पर ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कर सकते हैं। 2026 के लिए यही वक्त है जब आपको अपनी कमर कस के पढ़ाई करनी होगी। नहीं तो 2025 के लिए जो एंजाइटी भी बच्चों के अंदर है, वो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते और मैं चाहती भी नहीं कि कभी वो आपके ऊपर गुजरे क्योंकि वो बहुत बुरा होता है। पेपर सर पे है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी तैयार हो और उसके हिसाब से काम शुरू हो जाए। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मैं वेट करूंगी आप लोगों का निर्णय आईएएस लाइव क्लासेस और मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।